तरह का कार्यक्रम है किसानों के लिए क्या? ये चौधरी चरण सिंह जी के जन्म शताब्दी पर प्रतिवर्ष पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित होते हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में अपने कन्नौज जिले में भी एक कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर हो रहा है। इसमें तमाम योजनाएं किसानों से संबंधित हैं, जिनको तमाम सब्सिडी मिली दी जाती है। कई तरीके के उपकरण अभी हम लोगों ने वितरित किए। अभी ट्रैक्टर है, इन पे तो कई कई लाख रुपए का किसानों को छूट मिल रही है निश्चित तौर से। और ये सब ऑनलाइन प्रक्रिया है, इसमें बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। निष्पक्ष प्रदेश में योगी जी की सरकार है, देश में मोदी जी की सरकार है। यहाँ सब साफ सुथरा काम है, ऑनलाइन व्यवस्था है। किसी से कोई, अभी हम लोगों ने पूछा भी था कि तुम्हें जो सब्सिडी मिल रही, कोई बीच में तो नहीं, बोले कुछ नहीं, सीधा सब ऑनलाइन व्यवस्था है। तो निश्चित तौर से योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, किसान आगे बढ़ रहा है, माताएं बहनें आगे बढ़ रही। सभी से संबंधित योजनाओं का आपके सबके सामने कार्यक्रम हुए और मैं पुनः चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उनके नेतृत्व में आज किसान संपन्न हुआ। फिलहाल मोदी जी के नेतृत्व में अपना भारत 11वें नंबर पर उनके कार्यकाल में था और जब उनका 11 साल का कार्यकाल पूरा होता तो विश्व में मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का चौथे नंबर का देश बन गया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2047 तक भारत को विकसित करने का जो संकल्प लिया है, उसी संकल्प के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर से जब 2047 का वर्ष होगा तो विश्व का नंबर 1 का देश विकसित होकर भारत होगा। यह हमारे देश की जनता का सौभाग्य है जो मोदी जैसे प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश को माननीय योगी जी ने मेहनत करके गुंडा राज से मुक्त कराकर उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने का काम किया। पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में या कोई भी यहाँ अपना प्रोजेक्ट नहीं डालना चाहता था, क्योंकि लोगों को भय था हम लूट लिए जाएंगे। योगी जी के सरकार में तमाम बिजनेसमैन तमाम योजनाओं को लागू किया है और निश्चित तौर से हम समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश आज की डेट में पूरे भारत में 1 नंबर पर योगी जी के नेतृत्व में विकसित होकर हमारा प्रदेश बन गया है। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। पुनः चौधरी चरण सिंह जी के चरणों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पार्लियामेंट के समय राहुल गांधी विदेश घूम रहे हैं, ऐसे में उनका विदेश जाना चाहिए? अच्छा, राहुल कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? राहुल पहले कहीं कहते वोट चोर, बिहार में आपके सामने रिजल्ट आ गया। अब वो वोट चोर की बात कैसे चल सकती है? एक बार इन्होंने अखिलेश जी के साथ लोकसभा के चुनाव में एक झूठा प्रचार करके संविधान खतरे में लोगों को रास्ते से बरगला करके, मतलब एक बार धोखा दे करके यहाँ पर लोकसभा की सपा ने ज्यादा सीटें जीती भाजपा से। तो गलत काम एक ही बार हो सकता है। अब जनता के समझ में आ गया है। निश्चित तौर से जब जो भी आगे के चुनाव होंगे उसमें 3 हिस्से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीतेंगे। निश्चित तौर से दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती। वोट चोरी क्या, वहां तो एक बसपा का विधायक 28 या 29 वोट से जीता है बिहार में। 28 या 29 मुझे क्लियर नहीं फिगर मालूम है। और भारतीय जनता और बीएसपी मायावती जी की पार्टी के जीता है और वहां शायद भाजपा का प्रत्याशी आ रहा है। ये सारे आरोप निराधार हैं। न तो अखिलेश जी के पास कोई काम है और न माननीय राहुल जी के पास। और राहुल जी अगर कामेलदार होते तो उनकी शादी नहीं हुई। हमें लगता है शादी के लिए भी फटे वक्ते नहीं है, तो वे अपना आए साए बाएं बकते रहते हैं। ठीक है।